तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की महत्वपूर्ण खबर, एक श्रृंखला नए रूप में, और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारी ये क्लास चल रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि 5 मिनट के माध्यम से अखबार में आने वाली न्यूज़ को आप तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमसे ये पूछते रहते हैं कि अखबार में क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये प्रयास किया है कि अखबार में आने वाली प्रत्येक न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। जो न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस न्यूज़ की चर्चा मैं आप लोगों के बीच में प्रतिदिन करता रहूंगा। सुबह 7 बजे ये कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होता है। इसकी वीडियो आपको सुबह 7 बजे मिलेगी प्रतिदिन। आप हमसे जुड़िए और प्रतिदिन आने वाली इस न्यूज़ से अवगत होइए। तो देखते हैं आज की खबर क्या है अखबार में दी जाने वाली। तो खबर है क्या, फरवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 86.5% पर है। ये खबर की न्यूज़ है। तो अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न चला होगा, सर ये राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो एक संक्षिप्त में बता दें कि सरकार बजट जब तैयार करती है, अर्थात आय और व्यय का एक विवरण जब तैयार करती है सरकार, तो इस आय और विवरण को तैयार करते समय वो यह बताती है कि सरकार को कहां से धन की प्राप्ति होगी, उसका स्रोत क्या होगा और कहां वो इसको व्यय करेगी। अर्थात आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है बजट के माध्यम से, और ये सदन में प्रस्तुत किया जाता है सरकार के द्वारा। और जब यही विवरण, आय और विवरण जब प्रस्तुत किया जाता है, तो सरकार बताती है कि हमारी प्राप्ति का जो स्रोत है वो थोड़ा सा कम रहेगा व्यय की अपेक्षा, क्योंकि मुझे विकासात्मक कार्य करने हैं, मुझे कल्याणकारी कार्य करने हैं, और उन कार्यों को करने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता अत्यधिक पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में हम जो व्यय करने वाले हैं वो वास्तव में अगर देखा जाए तो, अगर देखें तो बिल्कुल समान रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि ये व्यय हमारे बढ़ जाए। उन्हीं व्यय को घाटे के रूप में सरकार प्रदर्शित करती है। अब ये घाटे कई तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं सरकार के द्वारा। एक तो राजस्व घाटे के रूप में सरकार इसे प्रदर्शित करती है, दूसरा प्रदर्शित करती है राजकोषीय घाटे के रूप में, तीसरा सरकार प्रदर्शित करती है प्राथमिक घाटे के रूप। अर्थात कई प्रकार से घाटों को प्रदर्शित किया जाता है सरकार के माध्यम से। तो यहां पर जो चर्चा की गई है सरकार के राजकोषीय घाटे की, अर्थात आय और व्यय के बीच में जो अंतर सरकार दिखाएगी वो राजकोषीय घाटे के रूप में दिखाएगी। इस तरह की चीजें प्रदर्शित की गई। तो अब राजकोषीय घाटा में होता क्या है वास्तव में। अब इस तरह से समझ लो आप कि अगर सरकार का व्यय बढ़ेगा, अगर सरकार का व्यय बढ़ेगा तो उसे उधार लेना पड़ेगा या नई मुद्रा को चलन में लाना पड़ेगा। अगर उधार लेती है तो सरकार के ऊपर एक वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और सरकार को उसके बदले में उस उधार को चुकाने के लिए ब्याज देना पड़ेगा और साथ ही मूलधन की वापसी करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में सरकार अपने विकास की अन्य योजनाएं नहीं बना पाएगी। ये एक समस्या निकल कर आएगी सरकार के सामने। तो यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इसी राजकोषीय घाटे के संदर्भ में, और बताया गया है कि लक्ष्य के 86.5% पर राजकोषीय घाटा हुआ है। इस रिपोर्ट के जो मेन बिंदु है वो ये दिखाए गए हैं कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% रहने का अनुमान ये इसमें दर्शाया गया है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद का कितना राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान बताया गया है, 5.8%। कब? 2023-24 में। सीजीए के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 तक सरकार की कुल प्राप्तियां 22
4-5 लाख करोड़ रुपए रही है। ये भी इस न्यूज में दिया गया है। तो अब न्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक संक्षिप्त 5 मिनट की जानकारी यहां पर दे दी है। न्यूज कहती है कि सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में फरवरी के अंत तक संशोधित लक्ष्य का 86.5% या 15 लाख करोड़ रुपए रहा है। मतलब ये बताया गया है कि सरकार ने जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य का 86.5% राजकोषीय घाटा रहा है, अर्थात 15 लाख करोड़ रुपए का रहा है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। बीते वित्त वर्ष के समान अवधि में राजकोषीय घाटा यानी व्यय और राजस्व का अंतर बजट 2022-23 के संशोधित अनुमान का 82.8% रहा था। यह भी इसमें दिखाया गया है कि जो राजकोषीय घाटा यानी व्यय और राजस्व का अंतर बजट 2022-23 के संशोधित अनुमान का 82.8% रहा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपए का या सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% रहने का अनुमान है। लेखा महा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 तक सरकार की कुल प्राप्तियां 22.45 लाख करोड़ रुपए रही, यानी 2023 का 81.5% है। केंद्र सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 37.47 लाख करोड़ रुपए का, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान का 83.4% है। तो ये एक न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा प्रारंभिक हो चाहे मुख्य परीक्षा, दोनों के लिए महत्वपूर्ण। तो इसी तरह से खबर में जुड़े रहिएगा। हम प्रतिदिन 5 मिनट की एक न्यूज आप तक प्रेषित करते हैं, जिसका पीडीएफ हम अपने इंडियन इकोनॉमी अड्डा नामक टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। उससे संबंधित जितनी भी न्यूज हैं वो हम आपको प्रदर्शित कर देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों को में जोड़ने का ये काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं नई न्यूज अपडेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।